नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान बुलेटिन। हर वर्ष 17 नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के जन सेवा हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु काल्टा ने मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिर्गी एक पूरी तरह उपचार योग्य क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिससे डरने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर काल्टा ने बताया कि मिर्गी दिमाग में होने वाले अचानक और असामान्य इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण होती है, जिससे बार बार दौरे आते हैं। दौरे पूरे शरीर में झटके आने से लेकर कुछ सेकंड के लिए खाली घूरने तक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। डॉक्टर काल्टा ने स्पष्ट किया कि मिर्गी ना तो कोई संक्रमण है और न ही मानसिक बीमारी। सही और समय पर पता लगने पर इसका पूर्णतः इलाज और उपचार संभव है, जिससे मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। उन्होंने अपील की कि लोग मिर्गी के मरीजों को सम्मान, समझ और समर्थन दे और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाए। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। बहुत एडवांसमेंट आ गया है, तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट है वो अपना बेसिक जो मेडिकेशन पे ही है, एंटी एपिलेप्टिक जो एजेंट्स है जो अपने सीजर की फ्रीक्वेंसी को ऑलमोस्ट 0 तक ला सकते हैं। उसमें भी काफ़ी नई मेडिकेशंस आ गई हैं, जिससे मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, मिनिमम प्राइस के साथ मैक्सिमम एफिकेसी वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अब मान लो किसी पेशेंट के अगर सीजर मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि अपने एक हॉट पॉइंट पे आ गए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कि कंकॉर्डेंस और डिस्कॉर्डेंस का, जैसे एमआरआई और ईईजी का मैंने आपको बताया। तो जैसे ब्रेन में कोई एरिया है जो सीजर क्रिएट कर रहा है, उस एरिया को अपने हटा सकते हैं सर्जरी के द्वारा, या फिर उस एरिया को अपने स्टिमुलेट कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अब्लेशन के द्वारा। तो उसमें कई एट द मोमेंट अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में आज धौलपुर जिले के सभी पुलिस थानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गीत एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के साथ साथ सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, स्कूली विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी थानों में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया गया, जिससे थाना परिसर देशभक्ति से ओतप्रोत स्वरों से गूंज उठा। सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रीय गीत गाकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उसके प्रेरणादायी योगदान पर प्रकाश डाला। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अराई स्थित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जिला परिवहन विभाग किशनगढ़ द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवहन निरीक्षक मुकेश मीणा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में युवा वर्ग द्वारा यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सभी छात्रों को निम्नलिखित नियमों की सख्ती से पालन करने की सलाह दी। मीडिया द्वारा अराई किशनगढ़ रोड पर ओवरलोड ग्रेनाइट ट्रेलरों पर कार्यवाही न होने के सवाल पर परिवहन निरीक्षक मुकेश मीणा ने जवाब दिया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है जन जागरूकता करना कि आज ये क्या है कि हर परिवार के बच्चे जो ज़्यादा तरीके से अपने घर वालों को समझा सकते हैं, वो हम नहीं समझेंगे, क्योंकि वो हर नौनियाल अपने घर वालों की लाडली होती हैं और लाडलों की बात हर जगह मानी जाती है। नहीं तो सर, इसका मतलब उद्देश्य क्या था? आपने आज स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम किया। उद्देश्य ये है कि जो नव युवा पीढ़ी आ रही है वो उनको हम ज़मीन से ही सिखाएंगे। आज से हम उनको बताएंगे, आज से ही हम उनको जागरूक करेंगे, तो वो खुद तो जागरूक होंगे ही, साथ में अपने आस पड़ोस दोस्तों को, अपने परिवार को जागरूक करेंगे। सर, एक और निवेदन था आपसे कि ये जो यहाँ पे अवैध जो ट्रेलर चल रहे हैं ओवरलोड, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? ओवरलोड के ऊपर कार्रवाई चल रही है। ओवरलोड के ऊपर बराबर 3-4 ब्लॉक भर के यहाँ से निकलते हैं सर ट्रक। विधानसभा में पारित हुए आम जनता की जवाबदेही कानून को 2 साल बीत जाने के बाद भी लागू न किए जाने के विरोध में आज अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर सूचना रोजगार अधिकार ब्यावर के बैनर तले
जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन जवाबदेही यात्रा के तहत किया गया। सैकड़ों महिला पुरुष नागरिक नाट्य रूपांतरण गीतों और तारों के माध्यम से कानून को तत्काल लागू करने की मांग लेकर पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश और निखिल डे ने सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सभी लाभ मिलते हैं, जबकि आम जनता को उनकी शिकायतों पर समयबद्ध कार्यवाही नहीं मिलती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कानून लागू होने पर ही जनता को अपनी शिकायतों पर समयबद्ध कार्यवाही का अधिकार मिल सकेगा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। ब्यावर से लेके जयपुर जा रही है, लेकिन ऐसे 5 पदयात्राएं हैं राजस्थान में। जवाबदेही कानून पिछले 12 साल से उसकी बात उठी है, विधानसभा में 2 बार प्रॉमिस हुआ है सरकार की तरफ से कि पारित होगा। सारी सरकारें जवाबदेही की तरफ वह कहते हैं कि हमारी जवाबदेही गुड गवर्नेंस होगा, पारदर्शिता होगा। आज एक बहुत खतरनाक चीज़ और हुआ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियम लागू हो गए, तो उसमें सूचना का अधिकार जो हमारे लिए जवाबदेही का पहला कदम है, सूचना मिले उसके आधार पर प्रूफ के साथ हम जवाबदेही मांगेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, उसको उन्होंने बहुत भयंकर रूप से उसको रोक दिया है। और इसके साथ 3 कानून और है जो पारित हो गए विधानसभा से, लेकिन उनके नियम नहीं बना रहे हैं। राइट टू हेल्थ कानून, ताकि लोगों को अस्पताल में बराबर और सही इलाज मिले। गिग वर्कर कानून, जो लोग जिनका कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है उनको समय समय पर एक डिलीवरी पर पैसा देते हैं, बस उसके बाद झाड़ देते हैं। ये ब्यावर से जयपुर तक चल रही है सूचना ये रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान द्वारा ये यात्रा चल रही है। और ये यात्रा में एक तरीके से बड़ी मांग है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी के पास जब मजदूर या किसान कोई भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, तो उस तरीके से चलता रहता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार में कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, काम के लिए उनकी जिम्मेदारी तय हो, उनका जॉब चार्ट बने, वो उसके अनुसार काम नहीं करे तो उनकी तनख्वाहें काटी जाएं। तो ये सब कानून का एक मसौदा हमने तैयार किया है और वो हम 10-12 साल से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार ये करते जा रहे हैं। उसके लिए ये यात्रा ब्यावर से 11 को निकली थी, 26 को जयपुर पहुंचेगी। उसके लिए 5 मांगे हैं। 3 कानून पास हुए थे, गिग वर्कर्स का, न्यूनतम आय गारंटी, स्वास्थ्य का अधिकार, और तो ये तीनों कानूनों के नियम अभी तक नहीं बनाए हैं, उनके नियम बने। और उसके साथ साथ सूचना के अधिकार में जो संशोधन किया है भारत सरकार ने, उसको वापस लिया जाए। जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज नागौर जिले के टाउन हॉल में भव्य जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्रों ने क्विज, निबंध लेखन, नृत्य, गायन और पेंटिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। आयोजन के दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत, पूजा अर्चना और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के जीवन, उनकी वन भूमि रक्षा की भावना, सामाजिक सुधार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। बानसूर में थल सेना के भूतपूर्व सैनिक बीरबल की पुण्यतिथि के अवसर पर नारायणपुर रोड स्थित एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 100 से अधिक यूनिट रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। आयोजक एवं समाज सेविका अंजू मीणा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते सड़क हादसों के कारण कई बार रक्तदान की कमी से लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये शिविर आयोजित किया गया ताकि रक्त के अभाव से किसी की जान न जाए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज हवलदार भूतपूर्व सैनिक सेना में जिनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हॉस्पिटल में स्वेच्छा से रक्तदान का शिविर रखा गया है, जिसमें सभी अपनी इच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। जिनका टारगेट 100 यूनिट से ज़्यादा था पहुंचना, तो 100 यूनिट तो हो चुकी है। और जहाँ तक ये लग रहा है कि 200 यूनिट तक पहुंचने की संभावना है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि रक्तदान महादान, इसको ध्यान में रखते हुए सब स्वेच्छा से रक्तदान। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष
पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दौसा के शालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में शनिवार को देशभक्ति से प्रेरित एक खूबसूरत सैंड आर्ट का अनावरण किया गया। इस आकर्षक कलाकृति को बंदी कलाकार राजेश द्वारा तैयार किया गया, जिसमें बंदी संदीप अग्रवाल ने विशेष सहयोग दिया। सैंड आर्ट में वंदे मातरम 150 का उभारदार शिल्प किया गया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की शोभित प्रतिभा का चित्रण किया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि बंदियों ने इस कला के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागृह में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उसका अंतिम कार्यक्रम ये सैंड आर्ट की कलाकृति है, जो हमारे बंदी राजेश मूर्तिकार और सहयोग में संदीप अग्रवाल है, उन्होंने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत ये सैंड आर्ट है। जेल का वातावरण बड़ा देशभक्तिपूर्ण है। हमारे बाकी सभी कैदी भाइयों में बड़ा उत्साह और उल्लास है। सभी ने इस सैंड आर्ट की बड़ी सराहना की है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज पंचायत समिति राजगढ़ एवं नगर पालिका राजगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य प्रभात फेरी रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई ये रैली मेले के चौराहे होते हुए पंचायत समिति प्रांगण तक उत्साह पूर्वक निकाली गई। नगर पालिका पार्षद एवं भाजपा जिला महामंत्री एसटी मोर्चा अलवर रूपनारायण मीना ने बताया कि प्रभात फेरी के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के साथ जनजातीय संस्कृति, एकता और गौरव को दर्शाते हुए नारे लगाए गए। प्रतिभागियों ने बिरसा मुंडा के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके अदम्य साहस एवं आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए किए गए बलिदान को याद किया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। अलवर में नाइट टूरिज्म को विकसित करने के लिए नगर निगम की पहल तेज हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को निगम की टीम बाजारों से पुराने होर्डिंग हटाने पहुंची। राजस्व अधिकारी ने व्यापारियों से बातचीत कर नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। शनिवार को नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी बजाजा बाजार पहुंची, जहां उन्होंने व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और दुकान के बाहर लगे पुराने बोर्डिंग हटवाए। अधिकारी ने बताया कि नाइट टूरिज्म को आकर्षक बनाने के लिए बाजारों को हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। इसके तहत दुकानों पर एक समान डिजाइन वाले हेरिटेज स्टाइल बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि पूरा बाजार रात में खूबसूरत और पर्यटकों के अनुकूल दिखे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। पूरे मार्केट में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जैसे बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए जो पुराने बोर्ड हैं व्यापारियों के, वो हटवाए जा रहे हैं और उसकी जगह एक जैसे एक ही कलर के बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। ये बैठक हुई थी सबकी और सबने मिलकर डिसाइड किया था, उसी के बाद ये कार्य हुआ है। व्यापारी में आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी आज तक का हमसे समय मांगा है। पहले भी हम 3-4 बार बुलवा चुके हैं कि आप ये हटा के दूसरे लगवा लीजिए, लेकिन अभी तक एक भी बोर्ड नहीं हटा है। इसलिए हम आज का समय और दे रहे हैं और उसको कल लगा के दूसरे बोर्ड तैयार कर लेंगे। मैडम, बोर्ड नहीं पाने का कारण क्या पड़ने की अपनी कमजोरी है या प्रशासन कुछ नरम हो गया? नहीं, नरम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम हटा रहे हैं, कुछ हमने हटाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें शाम तक का समय और दीजिए। हमने कारीगर बुला रखे हैं जो कि हटा रहे हैं। हमारे व्यापारी ये चाहता है कि मेरा बोर्ड नहीं है, दूसरे कट जाए, अगल बगल वाले कट मेरा लगा रहे बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शाम तक ये नहीं हटते तो कल नगर निगम द्वारा सारे बोर्ड हटा दिए जाए। ऐसा कौन सा है? पूरे मार्केट में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक जैसे बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। इसके लिए जो पुराने बोर्ड हैं व्यापारियों के, वो राजराजेश्वरम सरोवर से निकलने वाली नहरों की खराब स्थिति और कपासन नगर में बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए जल वितरण समिति ने इस वर्ष सिंचाई हेतु नहरें नहीं खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समिति ने बताया कि विगत 8 वर्षों से सूने पड़े सरोवर में 11 फीट भराव क्षमता के मुकाबले इस बार मात्र 8 फीट पानी ही उपलब्ध है। जल संसाधन समिति होने के कारण समिति ने पानी का उपयोग प्राथमिकता से नगर की पेयजल आपूर्ति में करने का फैसला लिया है। बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सावरलाल जाट,
जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता लोकेंद्र सिंह, कमांड क्षेत्र के किसान और कपासन नगरवासी उपस्थित रहे। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। बाल दिवस के उपलक्ष्य में मावली कस्बे के उदयपुर पब्लिक स्कूल में कल एक रंगारंग बाल मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मावली थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह रहे। विद्यालय के डायरेक्टर मुकेश कुमार वीरवाल ने मुख्य अतिथि का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मेले का उद्घाटन एएसआई नरेंद्र सिंह ने मां सरस्वती वंदना करके किया। इस बाल मेले में विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खाने पीने एवं मनोरंजन की अनेकों स्टॉलें लगाई, जिससे पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। मावली से मनीष दादीच की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर के पिता एवं पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर की आज दूसरी पुण्यतिथि पदमपुर में मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ विभिन्न सामाजिक और विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 25 बीबी पदमपुर स्थित स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के स्मारक स्थल पर कीर्तन, अरदास एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद हर प्रभु आसरा सेवा समिति परिसर ग्राम 41 आरबी में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर की आज दूसरी पुण्यतिथि उनके निवास स्थान 25 बीबी पर एक कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर उनके बेटे विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर और सांसद कुलदीप इंदौरा ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि के मौके पर सामाजिक संस्था हर प्रभ आश्रम में 10 लाख रुपए की लागत से बने हॉल का लोकार्पण किया गया। विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर और सांसद कुलदीप इंदौरा ने लोकार्पण के बाद हर प्रभ आश्रम में बेसहारों का हालचाल भी जाना। इस मौके पर सांसद कुलदीप इंदौरा, जिला प्रमुख दुलाराम इंद्रलिया, जिला उप प्रमुख सुदेश मोर, LNP नहर के अध्यक्ष हनुमान पूनिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और गुरु का लंगर भी अटूट बरताया गया। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। आज जननायक स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर की दूसरी पुण्यतिथि है। उस अवसर पे हमारे बीच हमारे बड़े भाई सांसद कुलदीप जी इंदौरा जी, कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, उन्होंने आज सब मिलकर सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर को श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। और इस अवसर पर आज यहाँ 41 आरबी में आज विधायक मद से एक हॉल का लोकार्पण किया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया है। तो इस अवसर पर हम सब आज सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जी को याद करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की हम भगवान से यही अरदास करते हैं कि हमें ये शक्ति दे, भी जो उन्हें हमें रास्ते बताए हैं उन रास्ते पे हम चल सकें। हाँ, कर्णपुर में आज गौशाला में 10 लाख से एक। राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 को डीडवाना कुचामन जिला प्रशासन ने एक नया और प्रभावी आयाम दिया है। जिले में लक्ष्य को समय पर पूरा करने और डिजिटल रूपांतरण को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जिला प्रशासन स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को SIR फॉर्म ऑनलाइन भरवाने में अपने अभिभावकों और पड़ोसियों की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत स्वयं शिक्षण संस्थानों का दौरा कर रहे हैं और विद्यार्थियों को वोटर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। सभी टीचर्स को और जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको ये आह्वान किया कि आप ऑनलाइन SIR का फॉर्म भरिए। ऑनलाइन भरने के खुद के घर के भरने के बाद आप अपने पड़ोसियों की भी मदद कीजिए और उनका भी भरिए। भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा अभी 12 जिलों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे डीडवाना और कुचामन जिले में 95% से ज़्यादा फॉर्म का वितरण हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्म भरने का कार्य ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसका सबसे सशक्त माध्यम है हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं।
तो हमने सारे ऑफिसर्स को, सभी डीएलओस को, सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप स्कूलों में जाइए, टीचर्स और बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दीजिए और उनको तैयार कीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। निश्चित रूप से डीडवाना कुचामन ज़िले का SIR का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और राज्य में हम लोग अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म से सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने से जो SIR का काम, जैसे अभी सर ने बताया, कि बहुत ही जल्दी और शुद्ध रूप से होगा। दूसरा, जो टीचर्स और बच्चे हैं, अगर ये किसी को इसके बारे में समझ में आ गई तो ये फॉर्म्स की कहीं कमी नहीं रहेगी। अपन किसी को घर घर जाके समझाएं, इतना एक स्कूल में एक साथ 1000 बच्चों में ये मैसेज गया है, तो ये 1000 बच्चे अगर एक एक बच्चे को भी और कहेंगे तो बहुत से जल्दी भरा जाएगा। अच्छी पहल है जिला कलेक्टर, बहुत अच्छी पहल है। इन दिनों राजस्थान ही नहीं, डीडवाना के अंदर भी मतदाता सूचियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर सर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों की हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में, ना कि हमारे पेरेंट्स, अदर जो भी नेबर्स हैं उन सबकी फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे और सभी को ये फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यागिनी टाक। चोमू क्षेत्र की देवथला ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर पूरी तरह सूना रहा। शिविर में इक्का दुक्का यानी सिर्फ 5 से 7 ग्रामीण ही दिखाई दिए, जिसके कारण सरकारी शिविर औपचारिकता बनकर रह गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने शिविर की सूचना जानबूझकर साझा नहीं की, जिसके चलते लोग घरों में ही रह गए। ग्रामीणों का कहना है, ना तो कर्मचारी गांव में मुनादी करने गए और न ही जनप्रतिनिधियों ने जानकारी दी। कम उपस्थिति वाले ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब सूचना ही समय पर नहीं दी जाएगी तो योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा और इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। अलवर GRP थाना क्षेत्र के खैरतल के पास चलती ट्रेन में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। मामूली बात पर हुए विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक को लात मारकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान विजय के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और जयपुर में वेल्डिंग का काम करता है। GRP खैरतल ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज और यात्रियों के बयान जुटाकर मामले की जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांधी पार्क से मेला ग्राउंड तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले गांधी पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं, महिलाएं और आम लोगों को नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह रोकने के लिए अलग अलग शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद शोभा यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर गुलाब बाग चौराहे होती हुई नगर परिषद टाउन हॉल पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।